वो तो सरकार से सवाल करनी चाहिए आपको, लेकिन इत्तेफाक है कि आप भी तो पूर्णिया जिला का मालिक बता रहे हैं ना। नहीं, आप अशोक ठाकुर से ही सवाल कर दिए। हाँ, मालिक होना कागजात से मालिक होता है, मुंह से नहीं होता है, ये बात जान लीजिएगा। अच्छा। अब रहा सवाल कि हमारे बिहार में जो आम लोग जो परेशान है ज़मीन संबंधी में कागजात लेके, अब किसी के पास खतियान है तो रसीद नहीं, किसी के पास केवाला है तो नोटेशन नहीं है, किसी के पास जो है पट्टा है तो उसका जो है वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। और मेरा सरकार पर हमेशा उंगली उठाते आए हैं, यह सरकार आपका जो है ज़मीन संबंधी कार्य संस्कृति जो है भ्रष्टाचार में चल रहा है, कार्य संस्कृति सही नहीं है। ये सुधार कैसे हो पाएगा? उसी सुधार का दिशा में मैं बता रहा हूँ सरकार को कि आप जो मान के चलिए कि इन प्रकार का जो कागजात मांग रहे हैं, ये तो पढ़े लिखे जो माफिया ग्रेड का आदमी है, जो जिस समय लूटा है, ज़मीन का घोटाला भी हुआ है, आपके पास आधार है नहीं। जिस गरीब गुरबा के अपनी ज़मीन होनी चाहिए थी, उनके नाम से परपत्र में जो है आपको खतियान में दर्ज हो रहा है। आज खतियान बोलते हैं, RS खतियान, MS खतियान क्या है? जो अभी परपत्र 2 में मांगा जा रहा है, उसी प्रकार से तो आप उस समय में भी मांगे, लेकिन आपको जिसकी ज़मीन थी, जिस मालिक का, अब मालिक में मालिक था कि लखेराज था, दरमियानी में कैसे हुआ, ये सारा वंशावली को जांच करना था, वोल्यूम 2 को मिलान करना था वोल्यूम 1 से। ये सारा प्रक्रिया जो है आप करने के बजाय टेबल पर सर्वे करके आप जिस प्रकार से रसीददार लोगों का नाम पे जो कर दिया, वो लोग जो रसीद काट लिया भ्रष्टाचार के बल पर, आज हमारे गरीब गुरबा बिहार में जितने भी सामान्य वर्ग का लोग हैं, उनको ज़मीन संबंधी मालूम ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। और अंचल अधिकारी कर्मचारी और आपका जिला पदाधिकारी राजस्व विभाग पटना इस पर कभी भी गंभीरता से बात को नहीं लिया, ना जांच किया, क्योंकि ये लोग मलाई ऊपर का खाते रहे। और आज जो आप आज़ादी के बाद सर्वे करवा रहे हैं, तो मेरा सरकार से सवाल है कि आप कैसे पकड़ेंगे कि इसका खतियान गड़बड़ है? ये केवाला फर्जी है, ये रसीद जो है पैसा के बल पर कटा लिया, क्योंकि आपका बिहार सरकार के यहाँ हर एक माने व्याप्त भ्रष्टाचार है। कहीं जाइए, पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, हर एक चीज़ में आपका भ्रष्टाचार है। तो आज भी चल रहा है भ्रष्टाचार। हाँ, आज जाके देखिए कि अखबारों में दिया है कि कागजात के लिए जो है आम लोग जो है परेशान है वहाँ रिकॉर्ड रूम में। तो ठीक है, रिकॉर्ड रूम में, तो रिकॉर्ड रूम में भी जो आप जो देते हैं रिकॉर्ड, वो कितना सत्यता है इसकी जानकारी सरकार को कैसे होगा? तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जोन अधिकारी, जोन कर्मचारी, जोन कानून गो, जो भी सर्वियर, जो भी व्यक्ति है आज जो सर्वे हो रहा है, उनसे भी शपथ पत्र दायर किया जाए कि आप कौन सा मौजा में आप थे और कौन सा कागजात के आधार पर ये खतियान प्रकाशन किए और इसकी ज़मीन है आपने कैसे जांच किया। हाँ, एक बार अशोक ठाकुर से भी 14 प्रखंड में मिलान होनी चाहिए। अच्छा, आपसे पर्सनली? जी, क्योंकि सरकार को मैं बताऊंगा कि आपका अधिकारी पदाधिकारी इनका कैसे ज़मीन का जो है कायम कर दिए, और इनका होना चाहिए कायमित, इनको क्यों बेदखल और अवैध कब्जा कर दिए। सरकार के पास कौन सा माने आधार है जो इस तरह का निर्णय लिया? क्योंकि उसको चुनौती मैं अशोक ठाकुर दे रहा हूँ। कितने दिनों से? जी, आप जैसे मुखिया के हवाले कर दिए, सरपंच के हवाले कर दिए, विधायक के हवाले कर दिए, संसद के हवाले कर दिए कि सर्वे में आपकी अति आवश्यक है इन्वॉल्व। इनसे भी शपथ पत्र ले, इनका भी ज़मीन को जांच कराए कि इनको कहाँ से प्राप्त है और ये कौन सा आधार दिया है सर्वे में, और जांच हो रहा, क्योंकि सभी के लिए कानून बराबर है। तो आप, मेरा सवाल है, मेरा गरीब से लड़ाई नहीं है, गरीबों का कागजात सही करवाना है, और मेरा एक ही निश्चित काम है कि गरीब का कागज़ सही हो। और इन लोगों का जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधानसभा में कानून पास करवाते हैं, तो क्या ये लोकहित में कानून पास कराने गए हैं या अपने परिवार के हित में कानून पास करवाए हैं ज़मीन संबंधी? इनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैं चुनौती देते चले आ रहा हूं कि आप 1824 ईस्वी से अशोक ठाकुर जांच मांग रहा है, और मैं अक्षरशः पालन करते हुए आपको जांच कराऊंगा कि आपने 1824 में बिहार व उड़ीसा का अधिनियम लागू किए हैं, और इसका बाद जो है 1885-86 में आप जो है कष्टकारी लागू किए हैं, और वगैरह वगैरह जो भी है, इनकी मिलान जो है कष्टकारी का मिलान आपको जब तक 1824 बिहार व उड़ीसा का अधिनियम से नहीं मिलाइएगा, उस समय कौन मालिक था
इस पूर्णिया जिला का, और कैसे इतना मनई हुआ, और सरकार जो ज़मींदारी भेस्ट की है उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ कौन सा ज़मींदार से ये पूर्णिया जिला हमने अधिग्रहित किया और कितना सरकार के पास गया, सरकार के पास कितना कायमी हुआ। क्योंकि सरकार टेबल पर आकर हाँ बेनामी सर्वे करवाकर ये सभी को जो है रसूखदार लोगों के नाम पे खतियान बांटे हैं। आज नगर निगम के अंदर 4600 वार्ड में मेरा खुला चुनौती है, हम सामान्य लोग को नहीं बोल रहे हैं, गरीब गुरबा से नहीं बोल रहे हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने भी पावरफुल व्यक्ति हैं, जिसमें आप एसपी साहब भी हैं, डीएम साहब भी हैं, अंचल भी हैं, 14 प्रखंड का थाना है, सीओ है, बड़े बड़े जो है रसूखदार जो है ज़मींदार हैं, उन सभी को चुनौती है मेरा अशोक ठाकुर को। आप नियमानुसार से लाठी डंडा नहीं, कलम और आप कागजात और ज़मीन का लेखा जोखा से आप आइए, हम आपको होश में ला देंगे कि ज़मीन कैसे था और कैसे बना और इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हुआ। आज सरकार की नीति है कि हम अधिग्रहित किए हैं तो किसके लिए, भूमिहीन को बसाने के लिए, उसको देने के लिए। तो आज मेरा सवाल है कि आज पूर्णिया जिला में अस्थायी निवासी जो रहते चले आ रहा है दर फिर दर, उस व्यक्ति के लिए आपने क्या किया, और जो बाहर से लोग आया उस व्यक्ति को ज़मींदार बनाकर आपने ज़मीन का लुटवाया। हम हर जो है जांच में जो है आपको सहयोग करेंगे। सरकार आइए, और मैं अभी जो आईजी साहब लांडे जी हैं आए हैं पूर्णिया में, मैं अखबारों में पढ़ा, मैं इसको स्वागत करता हूं कि आप आए हैं, अपराध पर जो है अंकुश लगेगा। लेकिन अखबारों में जो हम पढ़े हैं कि लांडे साहब एस्माइक फलना चिलना पर जो है एक्शन लेंगे, तो मैं साथ ही साथ निवेदन करता हूं हाँ आईजी साहब सिद्दीक लांडे जी से कि जनता का उम्मीद है कि यहाँ माफियाओं का ज़्यादा तांडव चलता है, आप इस पर जो है आप अपना हाँ एक्शन लें और अखबारों में आकर बोलें कि खबरदार माफिया होशियार हो जाओ। हाँ अब जो है यहाँ मैं आ चुका हूँ सिंघम। अच्छा ये बताइए ठाकुर जी, जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे के दरमियान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार के जो दिल्ली प्रदेश में रहते हैं, अगर वो लोग समय पे नहीं पहुँचे गांव में जहां पर भी कैंप लगेगा, तो क्या उसका ज़मीन पट्टीदार का नाम भी हो सकता है इसमें? नहीं, इसमें तो सरकार एक देखिए सरकार अगर नीति उसकी सही है कि सर्वे कराकर हमको वाजिब न्याय करना है, तो ये आप जान लीजिए कि आप कहीं रहिए, आपके अधिकार नहीं छीना जाएगा। पानी में पत्थर नहीं सड़ता है और किसी का अधिकार नहीं मरता, ये बात जान लीजिए। अगर लेट भी आ सकता है तो ये सही करवा सकते हैं। हाँ, सुधार आपको ऑनलाइन सरकार व्यवस्था दी है, आप ऑनलाइन में चलाएं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो कागजात है, रिकॉर्ड है, वो प्राय जो है माने बहुत ही उसका दयनीय स्थिति है, और इसका बैठ कर ये अधिकारी पदाधिकारी लोग फारे हैं और ये सब जो है खेल किए हैं। जिसको ज़मींदारी होनी चाहिए, जिसके नाम से होनी चाहिए, जिसके लिए ये सब किया गया है, आज भी बिहार में ज़मींदारी लागू है, ज़मींदारी भेस्ट नहीं हुआ है। अगर भेस्ट होता तो हमारे पूर्वज का कागजात सरकार के पास होता और मेन कागजात मेरे पास नहीं।